नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्ष पर चुन चुन कर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को चुनाव परिणाम एक नहीं कर सका, लेकिन ईडी ने एक कर दिया। उन्होंने कहा कि निराशा के गर्त में डूबे विपक्ष को देश की प्रगति नहीं दिखाई दे रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष ने पिछले 9 साल में आरोप में ही गंवा दिए। ईवीएम, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, सबको विपक्ष ने निशाने पर लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी पर देशवासियों का भरोसा अखबारों की सुर्खियां या टीवी पर बहस से पैदा नहीं हुआ, बल्कि जीवन खपा दिया है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम ने कहा कि कुछ लोग कभी कहते हैं कि भारत कमजोर हो रहा है, तो कभी कहते हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया कि दूसरे देशों को धमकाकर फैसले करवा रहा है। पहले तय तो कर लीजिए कि भारत कमजोर हुआ है या फिर मजबूत। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने और अपने परिवार के लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, जबकि मोदी 140 करोड़ भारतीयों के लिए काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपनी ही सरकार के तमाम योजनाओं से आम लोगों को मिले फायदों का विस्तार से जिक्र किया और कहा कि उनकी ताकत इन्हीं लोगों का विश्वास है। उन्होंने देशवासियों को यूपीए सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का भी उल्लेख किया और कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक का समय देश में आजादी के बाद घोटालों का सबसे बड़ा समय था। और पीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जो काम जनता नहीं कर पाई वो ईडी ने कर दिया। भ्रष्टाचार की जांच पर विपक्ष एक साथ आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुझे लगता था देश की जनता देश के चुनाव के नतीजे ऐसे लोगों को जरूर एक मंच पर लाएंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। लेकिन इन लोगों ने ईडी का धन्यवाद करना चाहिए कि ईडी के कारण ये लोग एक मंच पे आए हैं। ईडी ने इन लोगों को एक मंच पर ला दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी पर भरोसा अखबारों की सुर्खियों या फिर टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ। देशवासियों का मोदी पर भरोसा कैसे है, ये इनकी समझ से परे है। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे करके ही हमारा रास्ता निकलेगा। मोदी पर झूठे अनाप शनाप कीचड़ उछाल करके ही रास्ता निकलेगा। अब 22 साल बीत गए, वो गलतफहमी पाल करके बैठे हुए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिए हैं, देश के लोगों के लिए खपा दिए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो देशवासियों का मोदी पर भरोसा है, ये इनकी समझ के दायरे से बाहर है। विपक्ष को घेरते हुए पीएम मोदी बोले कि कभी ये कहते हैं कि भारत कमजोर हो रहा है, तो कभी भारत इनके लिए इतना मजबूत हो जाता है कि ये आरोप लगाने लगते हैं कि भारत दूसरे देशों को धमकाकर फैसले करवा रहा है। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है, और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। माननीय अध्यक्ष जी,
ये लोग बिना सर पैर की बातें करने के आदी होने के कारण उनको ये भी याद नहीं रहता है कि वो खुद का कितना कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं। कभी एक बात, कभी दूसरी बात, कभी एक तरफ, कभी दूसरी तरफ। हो सकता है वो आत्मचिंतन करके खुद के अंदर जो विरोधाभास है उसको भी तो ठीक करेंगे। अब 2014 से ये लगातार कोस रहे हैं, हर मौके पर कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई सुनने को तैयार नहीं है, भारत की दुनिया में कोई वजूद नहीं रहा, न जाने क्या क्या कहा। और अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को दबकाकर फैसले करवा रहा है। पीएम ने यह भी कहा कि पिछले 9 साल विपक्ष ने आरोपों में गंवा दिए। कभी ईवीएम को गाली, तो कभी इलेक्शन कमीशन को गाली, तो कभी सुप्रीम कोर्ट पर सवाल। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा हूं, कोई तो मेहनत करके आएगा, कोई तो एनालिसिस करके कोई आलोचना करेगा ताकि देश को कुछ लाभ हो। लेकिन 9 साल आलोचना नहीं, आरोपों में गंवा दिए जिन्होंने। सिवाय आरोप, गाली गलौज, कुछ भी बोल दो, इसके सिवाय कुछ नहीं किया। गलत आरोप। और हाल ये चुनाव हार जाओ, ईवीएम खराब, दे दो गाली। चुनाव हार जाओ, चुनाव आयोग को गाली दे दो। क्या तरीका है? अगर कोर्ट में फैसला पक्ष में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट को गाली दे दो, उसकी आलोचना कर दो। अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसियों को गाली दो। अगर सेना पराक्रम करे, सेना अपना शौर्य दिखाए और वो नैरेटिव देश के जन जन के अंदर एक नया विश्वास पैदा करे, तो सेना की आलोचना करो, सेना को गाली दो, सेना पर आरोप करो। कभी आर्थिक देश की प्रगति की खबरें आए, आर्थिक प्रगति की चर्चा हो, विश्व के सारे संस्थान भारत की आर्थिक गौरवगान करे, तो यहां से निकलो, आरबीआई को गाली दो, भारत के आर्थिक संस्थानों को गाली दो। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले 9 साल हमने देखा है कुछ लोगों की बैंकरप्सी को देखा है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म की जगह कंपल्सिव क्रिटिक्स ने ले ली है, और ये कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं। पीएम ने यह भी कहा कि 2004 से 2014 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई थी और आजादी के बाद से सबसे ज्यादा घोटाले इसी दौरान हुए। पिछले 10 साल में 2014 के पहले 2004 से 14 भारत की अर्थव्यवस्था खस्ता हाल हो गई। निराशा नहीं होगी तो क्या होगा? 10 साल में महंगाई डबल डिजिट रही, महंगाई डबल डिजिट रही। और इसलिए कुछ अगर अच्छा होता है तो निराशा और उभर करके आती है। देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर, आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था। उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी, और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा। मेरे देश के निर्दोष लोगों का वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब एलओसी, एलएसी
भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में ये चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा। और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है पूरे विश्व के लिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, पीएम ने यह भी कहा कि कुछ लोग केवल अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो खुद 140 करोड़ भारतीयों के लिए कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोग अपने लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ तबाह करने पर लगे हुए हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए जी रहे हैं। मोदी तो 25 करोड़ देशवासियों के परिवार का सदस्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, 140 करोड़ देशवासियों के आशीर्वाद, ये मेरा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। और गालियों के शस्त्र से, झूठ के शस्त्रास्त्रों से इस सुरक्षा कवच को कभी तुम भेद नहीं सकते हो। वो विश्वास का सुरक्षा कवच है और इन शस्त्रों से तुम कभी भेद नहीं सकते हो। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने आज विपक्ष पर शेरो शायरी से भी निशाना साधा। आइए सुन लेते हैं। और ऐसे लोगों के लिए कहा गया है, बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है, ये कह कर हम, ये कह कर हम दिल को बहला रहे हैं, ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं, वो अब चल चुके हैं, वो अब आ रहे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सिन। इस प्रकार के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने बहुत बढ़िया बात कही है, और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। तो हॉट टॉपिक पे इतना ही। नमस्कार।